हेलो फ्रेंड्स, इजी कंप्यूटर लर्निंग रे आपण मानक स्वागत। आज हूँ यही चैनल द्वितीय वीडियो। आज वीडियो रे हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर एवं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर विषय आलोचना करिया। तो चलंतु आज वीडियो को स्टार्ट करिया। प्रथमे हमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर विषय आलोचना करिया। कंप्यूटर इज नॉट द क्रिएशन ऑफ वन डे, रेदर इट टुक ए लॉन्ग पीरियड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो एठारे कहउछि कि कंप्यूटर गोटे दिन तैयारी होई नै, बरं एहाकू आधुनिकतार रूप देबा पई बहुत समय लागिछि। तो चलतु कंप्यूटर आधुनिकतार रूप ना जो इतिहास रही से इतिहास विषय में पढ़ा और गोटी गोटी कर समस्त मेसीन विषय पढ़ा। प्रथम रही आबाकस। आबाकस कौन? आबाकस इज द फास्ट मेकानिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय चाइना इन 1602। तो 1602 मसीह आबाकस नामक एक प्रथम यांत्रिक गणना उपकरण चाइना द्वारा तैयारी कराइला। यदि आम आबाकस कैरेक्टरिस्टिक्स तार यदि आम वैशिष्ट्यता विषय आलोचना करवा, इट इज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, स्क्वायर रूट कैन बी कैलकुलेटेड। तो आबाकस को जोग क्षेत्र में, वियोग क्षेत्र में और वर्गमूल निर्णय क्रिया क्षेत्र में व्यवहार कराए। यदि आम एप्लिकेशन देखा कौ जगह आबाकस को व्यवहार कराए सेम जमीक कि एडिशन क्षेत्र में व्यवहार कराए, सब्सट्रैक्शन क्षेत्र में व्यवहार कराए, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन व्यवहार कराए। परवर्ती समय जो मेसीन डेभलप है जार नाम हूँ नेपियर्स बोन्स। तो नेपियर बोन्स कौन? नेपियर बोन्स इज ऑल्सो ए मेसीन व्हिच इज डेवलप्ड बाय जॉन नेपियर, साइंटिस्ट ऑफ स्कॉटलैंड इन 1670। तो 1617 मसीह जॉन नेपियर नामक जन साइंटिस्ट जे कि स्कॉटलैंड थे, से नाम अनुसार जॉन नेपियर नाम था, नाम अनुसार नेपियर्स बोन्स नामक गोटे मेसीन डेभलप करते, जार कैरेक्टरिस्टिक्स कौन था? It is it is a three-dimensional structure. Three-dimensional structure means 3D structure. जैसे कि x, y, z. 3D structure means three-dimensional structure. तो जो नेपियर बोन्स मेसीन रही अछि तार स्ट्रक्चर कोन? 3D स्ट्रक्चर। तापर कोन रही अछि? होल्ड्स नंबर 0 to 9। 0 रु आरंभ करी 9 पर्यंत समस्त संख्या को नेपियर बोन्स यूज करे प्रोसेसिंग पे। रिप्रेजेंट ग्राफिकल स्ट्रक्चर ऑफ द कैलकुलेटिंग रिजल्ट। जेकोसी गणनार फलाफल को ग्राफ आकार में देखा रिप्रेजेंट करवा नेपियर बोन्स गोटे कैरेक्टरिस्टिक्स। तापर कौन रही? परफॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन। गुणन क्षेत्र में नेपियर बोन्स को यूज कराए। एप्लिकेशन। एप्लिकेशन कौन? कौ जगह नेपियर बोन्स को यूज कराए? मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर्स, संख्या मानकर गुणन क्षेत्र में नेपियर बोन्स को यूज कराए। टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेशन कॉल्ड रेडियोलॉजी। जो टेक्नोलॉजी यूज कराउची संख्या मानकर कैलकुलेशन करिया पई, जो संख्या मानकर कैलकुलेशन करिया पई जो टेक्नोलॉजी नेपियर बोन्स यूज करछु तो कोन कहउची? रेडियोलॉजी। तापर कोन रही अछि? तापर रही अछि पास्कल लाइन। परवर्ती मेसिन नाम होछि पास्कल लाइन। तो पास्कल लाइन कोन? पास्कल लाइन इज द फास्ट मैकेनिकल एडिंग मशीन डेवलप्ड बाय ब्लेज पास्कल, साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस, डेवलप्ड इन 1642। तो पास्कल लाइन कोन? पास्कल लाइन होछि गोटिए प्रथम यांत्रिक जोग मेसीन जहाँकि ब्लेज पास्कल जे कि फ्रांस जन साइंटिस्ट थे, से 1642 मसीह पास्कल नामक गोटे जंत्र को गोटे मेसीन को डेवलप करते। जदि आम तार कैरेक्टरिस्टिक्स तार वैशिष्ट्यता विषय आलोचना करवा, इट वाज स्ट्रक्चर लाइक रेक्टेंगुलर बॉक्स विथ 8 डिस्क रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ यूनिट्स। जदि आम पास्कल लाइन स्ट्रक्चर देखा, इट लुक्स लाइक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स, माने आयताकार क्षेत्र भलिया, किंतु आयताकार क्षेत्र नुहे, आयताकार क्षेत्र भलिया एक बॉक्स जार कि 8टा डिस्क अछि और प्रति डिस्क रो काम होछि रिप्रेजेंट करबे द नंबर ऑफ यूनिट्स। जदि हम कहबा तार स्ट्रक्चर केमिति रेक्टेंगुलर लाइक 8 डिस्क, जेमिति हम कहि परिया 8टा डिस्क, गोटे डिस्क, दुईटा डिस्क, तीनटा, चारटा, पांचटा, छटा, 7टा, 8टा, गोटे डिस्क, दुईटा डिस्क, तीनटा डिस्क, चारटा डिस्क, पांचटा डिस्क, छटा डिस्क, 7टा डिस्क, 8टा डिस्क अछि। अब प्रति डिस्क रिप्रेजेंट करंती कोन? नंबर ऑफ यूनिट्स को रिप्रेजेंट करंती। तापर अछि कोन? एप्लीकेशन बा को जगह रे को अप्लाई करा छै। एडिशन क्षेत्र में व्यवहार करा छै, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, जे कोन से दुई बा दुई रु अधिक संख्यार जोग वियोग क्षेत्र में पास्कल लाइन को व्यवहार करा छै। मेनली डिजाइन विथ द रिगार्ड ऑफ प्रेशर ऑफ लिक्विड। मेनली कोन पे व्यवहार करा छै? लिक्विड रो प्रेशर मेजरमेंट पाई जो टेक्नोलॉजी यूज करा जाय से पाई पास्कल लाइन को व्यवहार करा जाय। तापर परवर्ती कोन मेसिन डेवलप हला?
जैक्वार्ड्स लूम, जैक्वार्ड्स लूम डेवलप्ड बाय जोसेफ मेरी जैक्वार्ड, साइंटिस्ट ऑफ फ्रांस इन 1801। तो 1800 मसीह जैक्वार्ड्स लूम नाम को एक मेसिन डेवलप होला कहा द्वारा जोसेफ मेरी जैक्वार्ड जे कि फ्रांस रो साइंटिस्ट। तार जदि हम कैरेक्टरिस्टिक्स तार जदि हम वैशिष्ट्यता विषय देखिबा कोन कोन विशेषता रही अछि, मेनली वेब डे स्किल बेस्ड पैटर्न। तो मेन काम कौन, जो बुणाबुणी करने जो स्किल बा जो दक्षता हुए से दक्षता बा स्किल बेस गोटे पैटर्न को डेवलप कराला। से डेवलपमेंट रो नाम होची जैक्वार्ड्स लूम। यूज्ड पंच कार्ड फॉर द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पई पंच कार्ड को व्यवहार करा गला। सिंप्लीफाई द टेक्सटाइल प्रोसेस, वस्त्र उत्पादन क्षेत्र जो प्रोसेस रही अछि से प्रोसेस को सरलीकृत करने पई जैक्वार्ड्स लूम को व्यवहार करा गला। एप्लीकेशन कौन, टेक्सटाइल प्रोडक्शन ऑटोमेशन, जो वस्त्र उत्पादन होची ताकू ऑटोमेशन बा ऑटोमेटिक करिया पई जैक्वार्ड्स लूम को व्यवहार करा होता। परवर्ती समय जो मेसिन डेवलप होला जहां नाम होची कि एनालिटिकल इंजिन। एनालिटिकल इंजिन कौन, फास्ट जनरल पर्पज कंप्यूटर डेवलप्ड बाय चार्ल्स बाबेज, साइंटिस्ट ऑफ लंडन इन 1837। तो 1837 मसीह लंडन रो जने साइंटिस्ट जहां नाम होचु चार्ल्स बाबेज, जे कि डेवलप करथिले एनालिटिकल इंजिन, जे जहा कि प्रथम जनरल पर्पज कंप्यूटर। यदि आम तार देखा कौन कौन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन यदि आम विशेषता रही कौन कौन रही, स्टोर्ड प्रोग्राम यूजिंग पेग्स और बैरेल्स। तो आम जो डाटा को बा जो तथ्य को आम स्टोर कर रखा कहा द्वारा, यूजिंग पेग्स द्वारा। एनालिटिकल इंजिन लो गोटे टर्म बा गोटे पार्ट पे परिया, से पार्ट नाम होची पेग्स बा बैरेल्स, जहा द्वारा कि आम डाटा को स्टोर कर रख परिया। एप्लीकेशन को जगह एनालिटिकल इंजिन को व्यवहार करा जाए। जनरल पर्पज कंप्यूटिंग, जनरल पर्पज मान साधारण भाव में जो कंप्यूटिंग प्रोसेस रोचु से एनालिटिकल इंजिन को व्यवहार करा जाए। तो परवर्ती समय जो मेसिन डेवलप होला तार नाम होची टेबुलेटिंग मेसिन, डेवलप्ड बाय हर्मन हलेरिथ, साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका इन 1890। तो 1890 मसीह अमेरिकार जड़े साइंटिस्ट जहां नाम होची हर्मन हलेरिथ, जे डेवलप करथिले टेबुलेटिंग मेसिन। तो जदि हम देखिबा टेबुलेटिंग मेसिन रो कोन कोन कैरेक्टरिस्टिक्स रही अछि बा कोन कोन जदि हम देखिबा वैशिष्ट्य रही अछि, यूज्ड पंच कार्ड विथ राउंड होल्स, फास्ट इलेक्ट्रो मेकानिकल मेसिन, प्रथम वैद्युतिक यंत्र बा वैद्युतिक मेसिन। तार काम कौन थिला, रीड वन कार्ड एट ए टाइम, वन कार्ड गोटे टाइम रो गोटे कार्ड को रीड करिवो। एप्लीकेशन कौन बा को क्षेत्र में टेबुलेटिंग मेसिन यूज करा होतला, सेंसस डाटा प्रोसेसिंग, जनगणना क्षेत्र में जो डाटा जो तथ्य रही ताकू प्रोसेस करने ପାଇଁ टेबुलेटिंग मेसिन को व्यवहार करा जाए। तो परवर्ती समय को मेसिन डेवलप होला, मार्क 1, डेवलप्ड बाय हावर्ड आइकेन, साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका इन 1944। तो 1944 मसीह हावर्ड आइकेन नामक जड़े साइंटिस्ट जे कि अमेरिका थिले, से डेवलप करथिले मार्क 1। यदि आम देखिबा तार कैरेक्टरिस्टिक्स बा तार वैशिष्ट्यता कौन रही अछि, इंटरलॉकिंग ऑफ पैनल ऑफ ग्लासेस, काउंटर्स, स्विचेस, मैनुअली डाटा एंट्री, डाटा को मैनुअली वन बाय वन गोटे पर गोटे डाटा को मैनुअली एंटर करवा। मैग्नेटिक ड्रम्स फॉर स्टोरेज, डाटा को स्टोर कर रखुଥିଲେ कहा द्वारा, बाय द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक ड्रम्स। मैग्नेटिक ड्रम्स यूज होतला कोन पई, डाटा को स्टोर कर रखिया पई। एप्लीकेशन को क्षेत्र में अप्लाई करा होतला, मैग्नेटिक ड्रम्स आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, यूज्ड ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। तो एठारे मैग्नेटिक ड्रम्स को व्यवहार करा होतला डाटा को स्टोर कर रखिया पई। एवं मार्क 1 जो मेसिन थिला ता सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध समय ही व्यवहार करा होतला। तापर ये अछि कोन, एनियाक। यदि हम देखिबा परवर्ती समय कोन मेसिन डेवलप होतला, एनियाक। एनियाक डेवलप्ड बाय जेपी एकट एंड जेडब्ल्यू मौचली, साइंटिस्ट ऑफ अमेरिका। तो अमेरिका रो दो जन साइंटिस्ट जहां नाम होची जेपी एकट एवं जेडब्ल्यू मौचली, 1946 1946 मसीह दुई जन साइंटिस्ट अमेरिका रो डेवलप करथिले कोन, प्रथम जनरल फास्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, प्रथम वैद्युतिक डिजिटल कंप्यूटर डेवलप होइतिला कहा द्वारा जेपी एकट एंड जेडब्ल्यू मोचली, जे कि अमेरिका साइंटिस्ट थिले, जहार नाम से मेसिन नाम कोन थिला, एनियाक।
ଯଦି ଆମେ ENIAC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ଯେ କଣ ENIAC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ରହିଅଛି, ତ ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ENIAC ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ନ୍ୟୁମେରିକାଲ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟର and computer integrator and computer ଏହା ହେଉଛି ENIAC ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଯଦି ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଦେଖିବା ENIAC କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କାଲକୁଲେସନ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ। ତ ଯୋଉ ଜଳବାୟୁ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ବା ଜଳବାୟୁର କୋଉ କୋଉ କଣ ପାଗ ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ପାଗ ରହିବ, ଏହାକୁ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବା ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ, ଆକଳନ କରିବା ପାଇଁ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ENIAC କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି କାଲକୁଲେସନ, ପରମାଣୁ ଶକ୍ତିର ଗଣନା କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେସିନ୍ କୁ ଦେଖିବା କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେସିନ୍ କଣ ଥିଲା? ଏଡସାକ୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ଯେ କି ଏଡସାକ୍ ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା। ତ ଏଡସାକ୍ କଣ, ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏଡସାକ୍ କଣ, ଏଡସାକ୍ ହେଉଛି ଏକ ମେସିନ୍ ଯେ କି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହ୍ୱିଚ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି। ଏଡସାକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେ କି ଷ୍ଟୋରେଜ କାପାସିଟି ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲା। କାହା ଦ୍ୱାରା ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା? ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ ଆମେରିକା ଇନ୍ 1949। 1949 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଯାହାଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ, ସିଏ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେ କି ଷ୍ଟୋରେଜ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ହିଁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରିଥିଲେ। ତ ଯଦି ଆମେ ତାହାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଦେଖିବା ଯେ ଏଡସାକ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ଏଡସାକ୍ ର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କଣ? ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ डिले स्टोरेज इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ଯଦି ଆମେ ତାର କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ଦେଖିବା କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରହିଅଛି? ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଫର ଲଜିକ୍, ଲଜିକ୍ ପାଇଁ ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ସ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଆପ୍ଲିକେସନ କୋଉ କୋଉ ଜାଗାରେ ଏଡସାକ୍ କୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା? stored program and data in memory। ତ ଡାଟା କୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା ଏବଂ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା କୋଉଥିରେ? ମେମୋରି ଭିତରେ। ତାର କାମ ହେଉଛି ଏଡସାକ୍ ର ଏଇ ଦୁଇଟି କାମ, ଯେ କି ଡାଟା କୁ stored program and data in memory, memory ଭିତରେ ଡାଟା କୁ ଏବଂ stored program କୁ ଷ୍ଟୋର କରି ରଖିବା। ତାପରେ ହେଉଛି କଣ? ୟୁନିଭାଗ। ୟୁନିଭାଗ କଣ? ତ ୟୁନିଭାଗ is a general purpose electronic first general purpose electronic computer, ପ୍ରଥମ general purpose ବୈଦ୍ୟୁତିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯାହାକି ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା? ଜେ ପ୍ରେସ୍ପର ଏକଟ୍ and ଜନ୍ ମୋଚଲି, ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଫ ଆମେରିକା, 1951। ପ୍ରଥମ ଜେନେରାଲ ପର୍ପଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ୱିଥ୍ ହାଇ ଇନପୁଟ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟପୁଟ କ୍ୟାପାସିଟି। ତ ଯିଏକି ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ କିଏ? ଜେ ପ୍ରେସ୍ପର ଏକଟ୍ and ଜନ୍ ମୋଚଲି, ଆମେରିକାର ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ, 1951 ମସିହାରେ ଡେଭଲପ କରିଥିଲେ। ଯଦି ଆମେ ଏହାର ଦେଖିବା ଯେ କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ ରହିଅଛି? ୟୁଜରୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଟେପ୍ସ ଏଜ୍ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ। ତ ଡାଟାକୁ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ନେବା ପାଇଁ କାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା? ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଟେପ୍ସ। ଯଦି ଆପ୍ଲିକେସନ କଣ କଣ ଡାଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେ କଣ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ? ଜେନେରାଲ ଡାଟା ପର୍ପୋଜିଂ। ତ ନର୍ମାଲ ଯୋଉ ଡାଟା ଅଛି ତାକୁ ପ୍ରୋସେସ କରିବା ପାଇଁ ୟୁନିଭାଗକୁ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଯଦି ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ମେସିନ୍ ଡେଭଲପ ହେଲା? IBM 650 କମ୍ପ୍ୟୁଟର 1953 ଡେଭଲପଡ ବାଇ IBM କମ୍ପାନୀ ଆମେରିକା ଆମେରିକା। ତ ଆମେରିକାର IBM କମ୍ପାନୀ 1953 ମସିହାରେ ଡେଭଲପ କଲେ କଣ? IBM 650 କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯଦି ଆମେ ତାର ଦେଖିବା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍, ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କଣ କଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଅଛି? ପ୍ରୋଭାଇଡ ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ୟୁନିଟ କନଭର୍ଟିଂ ଆଲଫାବେଟିକାଲ and special character to 2-digit decimal code। ତ କଣ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରୋଭାଇଡ କରେ କଣ? ଇନପୁଟ ଆଉଟପୁଟ ଡାଟା ୟୁନିଟ୍ସ କୁ କନଭର୍ଟ କରେ କଣ? ଆଲଫାବେଟିକାଲ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଟୁ 2-digit decimal କନଭର୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କୋଉ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଆପ୍ଲିକେସନ ପାଇରାଲ ପ୍ରୋସେସିଂ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଅଏଲ ରିଫାଇନିଂ ମାନେ ତେଲକୁ
বা ଆମର ଯଦି କହିବା ତେଲକୁ ବିଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ତୈଳ ବିଶୋଧନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଡିଜାଇନିଂରେ। ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ବଜାର ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ମାର୍କେଟ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କଣ ହେଲା, ତ ଏଇ 11ଟି ରହିଅଛି, ଏଇ 11ଟି ମେସିନକୁ ନେଇକି ଆମେ ଇତିହାସ ବା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ବିବରଣୀ ସମ୍ୟକ ବିବରଣୀ ପାଇଲୁ। ତାପରେ ରହିଅଛି କଣ, ଜେନେରେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତ ଜେନେରେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ, generation of computer show how technology in computer has improved step by step। ତ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛି କି ଜେନେରେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କଣ ଦେଖାଏ, ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଛି ତା ଦିନକୁ ଦିନ କେମିତି ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ହଉଛି ଡେ ବାଇ ଡେ ବା ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ, ତାହା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଏ କି ଜେନେରେସନ ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। each generation each generation brought a new device feature that made computer faster and better। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜେନେରେସନ କିଛି କିଛି ନୂଆ ଫିଚର ଦେଖାନ୍ତି ଯାହାକି କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ ଫାଷ୍ଟର ଆଣ୍ଡ ବେଟର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବା ବ୍ୟବହାର ବେଟର କରିବାରେ ସହଯୋଗ କରେ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଢିବା ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ 1942 1956, 1940 ରୁ 1956 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫାଷ୍ଟ ଜେନେରେସନ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ୟୁଜ ହେଉଥିଲା, ଭ୍ୟାକ୍ୟୁମ ଟ୍ୟୁବ୍ସ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ। ମାନେ କଣ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ୟୁଜ କରାଉଥିଲା ଆଉ କେତେ ସ୍ପିଡ ଥିଲା। ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡ୍ରମ୍ସ ୟୁଜ ଏଜ ଏ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ ଡ୍ରମ୍ସ କୁ ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ପରେ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। 330 ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡ, ତାର ସ୍ପିଡ କେତେ ଥିଲା, 330 ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ଆଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, କଣ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା ଏବଂ କଣ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ୟୁଜ କରାଯାଉଥିଲା। ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ୟୁଜ କରୁଥିଲା, ବେଚ୍ ଓଏସ୍, ବେଚ୍ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ, ମେସିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ବାଇନାରୀ, ଯେମିତି କି ବାଇନାରୀ କଣ, 0-1। ଯଦି ଆମେ କହିବା ବେଚ୍ ଓଏସ୍ କଣ, ବେଚ୍ ଓଏସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ପଢିବା ସେଥିରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ବେଚ୍ ଓଏସ୍ କଣ, ଟାଇପ୍ସ ଅଫ ଓଏସ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଉ ମେସିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ, ମେସିନ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରେ, ମେସିନ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡେବଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ମେସିନ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବୁଝିପାରେ, ଯୋଉ ଭାଷାକୁ ବୁଝିପାରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେସିନ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, ତ ତାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟତା କଣ ଅଛି, ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟିଂ ଡିଭାଇସ, ମାନେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡାଟାକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟ କରେ। ଜେନେରେଟେଡ ଲାର୍ଜ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ହିଟ୍, ବହୁତ ଅଧିକା ପରିମାଣର ତାପ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ କରେ, ଜେନେରେଟ କରେ। ନନ୍ ପୋର୍ଟେବୁଲ, ନନ୍ ପୋର୍ଟେବୁଲ ମାନେ କଣ, ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୋର୍ଟେବୁଲ ହେଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ହେଇପାରିବ। ନନ୍ ପୋର୍ଟେବୁଲ ମାନେ ତାର ଅପୋଜିଟ, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ବା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆପ୍ଲିକେସନ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରାଯାଏ, ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ପର୍ପଜ, ଯେମିତି କି ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଇପାରିବା ଏନିଆକ, ୟୁନିଭାକ, ମାର୍କ 1। ଇଏ ଗଲା ପ୍ରଥମ ଜେନେରେସନ। ତାପରେ କଣ ଆମେ ପଢିବୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଜେନେରେସନ, ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ ଫ୍ରମ 1956 ଟୁ 1963, 1956 ରୁ 1963। ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ, ତ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନ କଣ ହଉଛି, ଯେମିତି ଆମେ କହିପାରିବା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ୟୁଜ ହଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କହିପାରିବା ଯେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କଣ ୟୁଜ ହଉଛି, ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୟୁଜ ହଉଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସେମି କଣ୍ଡକ୍ଟର କହିପାରିବା। ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ କଣ ବା ସ୍ପିଡ କଣ ରହୁଛି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ କୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି କୁ ଆମେ ଷ୍ଟୋରେଜ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଷ୍ଟୋରେଜ ଡିଭାଇସ ଭଳିଆ। ସ୍ପିଡ କେତେ ରହୁଛି, ସ୍ପିଡ ରହୁଛି କେତେ, 10 ମାଇକ୍ରୋ ସେକେଣ୍ଡ ସ୍ପିଡ ରହୁଛି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ କଣ ୟୁଜ ହଉଛି, ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ୟୁଜ ହଉଛି। ଟାଇମ ସେୟାରିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରାହଉଛି, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଓଏସ୍, ଆସେମ୍ବଲି ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତ ଏଠାରେ ସେ କହୁଛି କି ଆମେ ଟାଇମ ସେୟାରିଂ ଓଏସ୍, ଏଠାରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁଛି ଟାଇମ ସେୟାରିଂ ଓଏସ୍ କଣ। ଟାଇମ ସେୟାରିଂ ଓଏସ୍ ଇଜ ଏ ଟାଇପ ଅଫ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଯଦି ଆମେ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ବିଷୟରେ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ କରିବା ସେଥିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ଟାଇମ ସେୟାରିଂ ଓଏସ୍ କଣ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆପଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନରେ ଯୋଉ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ୟୁଜ କରାଯାଏ ତାହା ହଉଛି ଟାଇମ ସେୟାରିଂ ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ। ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ, ଏବଂ ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଓଏସ୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ କରାଯାଏ। এবং ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କଣ ୟୁଜ କରାଯାଏ, ହାଇ ଲେଭେଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ, କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ରହିଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ଜେନେରେସନର, ମୋର ରିଲାଏବଲ, ଲେସ୍ prone to hardware failure, portable, generated less amount of heat। application ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, କମର୍ସିଆଲ ପ୍ରଡକ୍ସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ, PDP 8, IBM 1401। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୋଉ ଜେନେରେସନ ଡେଭଲପ କରାଗଲା, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ। ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ from 1964 to 1971, 1964 ରୁ 1971 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଡେଭଲପ ହେଲା କଣ, ଥାର୍ଡ ଜେନେରେସନ।
टेक्नोलोजी कौन टेक्नोलोजी यूज करागला इंटीग्रेटेड सर्किट आपको मध्य हमें कहबा आईसी सिलिकॉन बेस्ड स्टोरेज डिवाइस एंड स्पीड कौन स्टोरेज डिवाइस कौन यूज कराउतला एवं केते स्पीड थिला मैग्नेटिक कोर मेमोरी को हमें स्टोरेज डिवाइस बढ़िया यूज करथले थर्ड जनरेशन लो एवं तार स्पीड थिला 100 नानो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज कौन ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कराउतला लैंग्वेज कौन रियल टाइम ओएस तो रियल टाइम ओएस गोटे टाइप ऑफ ओएस माने रियल टाइम ओएस मध्य रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम मध्य गोटे टाइप रो ऑपरेटिंग सिस्टम तापर कोन रहला कैरेक्टरिस्टिक्स तो कोन रही अछि कैरेक्टरिस्टिक्स तार वैशिष्ट्यता कोन रही अछि कंज्यूम लेस पावर लेस कम अमाउंट रो पावर को कम अमाउंट रो पावर मध्य से चलिबो रिक्वायर्ड हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी माने हाईली सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी को व्यवहार करे बा आवश्यकता करे रिक्वायर्ड करे एप्लीकेशन को क्षेत्र ताको व्यवहार करा जाय डाटाबेस सिस्टम माने डाटाबेस सिस्टम माने डाटा को जो स्टोर कर रखा जाए database कौन collection data that can be stored in a organized manner तो डाटा जेमति गुटे organized manner स्टोर हेक रहिथिबो सेही सिस्टम को हम कोन कहबा database सिस्टम से database सिस्टम रे मध्य एप्लीकेशन बा database सिस्टम रे मध्य यूज करा जाय कोन थर्ड जनरेशन एग्जांपल हम कोन दबा NCR 395 B6500 तापर हम देखिया परवर्ती में कोन डेवलप होला फोर्थ जनरेशन 1971 प्रेजेंट वर्तमान मध्य में फोर्थ जनरेशन यूज करछि टेक्नोलॉजी कोन एलएसआई लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर तो टेक्नोलॉजी हमें यूज करले कोन फोर्थ जनरेशन ले एलएसआई माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई कोन वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन माइक्रो प्रोसेसर तने हमें थर्ड फोर्थ जनरेशन ले दुईटा टेक्नोलॉजी को यूज करछे गोटे होची एलएसआई माइक्रो प्रोसेसर गोटे होची वीएलएसआई माइक्रो प्रोसेसर स्टोरेज डिवाइस एंड स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी को हमें स्टोरेज डिवाइस एवं विनचेस्टर डिस्क सेमीकंडक्टर मेमोरी एंड विनचेस्टर डिस्क ए दुईटा को हमें यूज करछे कोन स्टोरेज डिवाइस बढ़िया कोथरे फोर्थ जनरेशन ले एवं तारो जदि हम देखिया स्पीड केते रहउची 300 नानो सेकंड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड लैंग्वेज कौन ऑपरेटिंग सिस्टम और कौन लैंग्वेज यूज करा होची टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करा होची जीयूआई यूज करा होची ग्लोबल यूजर इंटरफेस जदि हम एग्जांपल नवा कोन पास्कल एडीए कोबल 74 फॉर्टन आईवी ए सब तार एग्जांपल जीयूआई रो जदि हम देखिबा तार कोन कैरेक्टरिस्टिक्स पर कोन जदि वैशिष्ट्यता रही अछि मोर रिलायबल मोर पोर्टेबल बेटर कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग जदि हम देखिबा एप्लीकेशन बा को जगह ताको अप्लाई करा जाय जदि हम देखिबा को जगह अप्लाई करा जाय डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्षेत्र रे हमें यूज करछे कोन थर्ड जनरेशन थर्ड जनरेशन को हम को जगह यूज करछे डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्षेत्र रे यूज करछे एवं हमें जदि देखबे तार एग्जांपल कोन हबो इंटेल 4004 चिप मैकेंटोस तापर हम डिस्कशन करिया फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट वर्तमान मध्य हमें फिफ्थ जनरेशन भी यूज करछे मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो रहउची टेक्नोलॉजी कोन रहउची एसएलएसआई सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन वर्तमान हम जो टेक्नोलॉजी यूज करछे वर्तमान हमें फिफ्थ जनरेशन रो अछु प्रेजेंट स्टोरेज डिवाइस कोन बा स्पीड कोन ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम लैंग्वेज कौन ऑपरेटिंग सिस्टम कौन लैंग्वेज यूज होची ऑपरेटिंग सिस्टम कौन नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम हमें यूज कर प्रोसेसिंग सिस्टम को यूज करा एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम जे हम देखबे तार कैरेक्टरिस्टिक्स कोन रहउची पैरेलल प्रोसेसिंग माने कोन एट अ टाइम मोर देन वन टास्क कैन बी एग्जीक्यूटेड माने गोटे टाइम रो गोटे समय रो एकरु अधिक डाटा को प्रोसेस करि होतो इंटेल कोर माइक्रो प्रोसेसर मध्य गोटे कैरेक्टरिस्टिक कार फिफ्थ जनरेशन रो एनेबल मेगा चिप्स ताने मेगा चिप्स को मध्य यूज करा जाय कोथरो फिफ्थ जनरेशन रो तो आपण मन कहबे जे मेगा चिप्स कोन जते हमें ब्रीफली परवर्ती वीडियो माध्यम पढिबा जे मेगा चिप्स मध्य कोन वर्तमान पई आपण एति मन रखुन जे मेगा चिप्स मध्य फिफ्थ जनरेशन यूज करा जाय एप्लीकेशन को जगह को अप्लाई करा जाय एआई एंड एडवांस कंप्यूटिंग एग्जांपल कोन एक्सपोर्ट सिस्टम रोबोटिक्स माने अप्लाई को जगह रे फिफ्थ जनरेशन को हम यूज करछे एआई रे हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रे हमें यूज करछे फिफ्थ जनरेशन एडवांस कंप्यूटिंग रे हमें यूज करछे फिफ्थ जनरेशन जे हम एग्जांपल देखबा एआई रो कोन एक्सपोर्ट सिस्टम रोबोटिक्स आ सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होचे एथरे
ଏବଂ ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ ପଢିବୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ବା କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ ବା କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଲେଖିଛି ନୋଟ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ମନେ ରଖିବା କଥା। ଏଇଟା ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ କି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଭଳିଆ ଆପଣ ଆକୁ ମନେ ରଖିପାରିବେ। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ୱାଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପ ହେଇଥିଲା ତାର ନାମ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ଇଟ୍ ୱାଜ ଡେଭଲପଡ ବାଇ ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଟିଫର ଇନ୍ ଲେଟ୍ ଇନ୍ ଦ ଲେଟ୍ 1960। ତ 1660 ମସିହାରେ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା କଣ? ଟିଫର ଦ୍ୱାରା, ଟାଟା ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ଅଫ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ସିଦ୍ଧାର୍ଥକୁ ଡେଭଲପ କରାଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଫାଷ୍ଟ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡେଭଲପଡ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଲେନ ଟ୍ୟୁରିଂ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଯଦି ଆମେ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଜନକ କହିବା, କାହାକୁ କହିବା? ଆଲେନ ଟ୍ୟୁରିଂ। ଆଲେନ ଟ୍ୟୁରିଂ ଇଜ ଦ ଫାଦର ଅଫ ମଡର୍ନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ was introduced first architecture of computer in the year of 1948। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରଥମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ଅଫ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରଥମ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର କାହା ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଥିଲା? ଜନ୍ ଭନ୍ ନ୍ୟୁମାନ 1948 ମସିହାରେ ସେ ଏହି ତଥ୍ୟକୁ ଦେଇଥିଲେ। ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଆର୍ ଇନଭେଣ୍ଟେଡ ବାଇ ବେଲ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ। ଯଦି ଏଠାରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଉଠୁଛି ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର କଣ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର କଣ? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ୟୁଜ୍ଡ ଫର execute the flow of the electric current inside the computer। ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଭିତରେ ଯୋଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କରେଣ୍ଟ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ ଲାଇନ୍ସ ସବୁ ପାସ୍ ହଉଛି ତାକୁ ମ୍ୟାନେଜ କାହା ଦ୍ୱାରା ହଉଛି? ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା। In 1958 Jack St. Claire Kilby and Robert Noyes invented the first IC। In the latest generation computers, computer the instructions are executed parallel as well as sequential। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେନେରେସନର କମ୍ପ୍ୟୁଟରକୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେଉଁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ରହିଛି ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ ହଉଛି ପାରାଲାଲ ଏଜ ୱେଲ୍ ଏଜ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲ। ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ମଧ୍ୟ ଡାଟାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି, ପାରାଲାଲ ମଧ୍ୟ ଡାଟା ପ୍ରୋସେସିଂ ହଉଛି। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ଜେନେରେସନ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟରର ହିଷ୍ଟ୍ରି ବିଷୟରେ ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସନ କଲୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପ୍ସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।